जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आज हमारा सेशन है मेनली वो हमारा कंटिन्यूटी है पिछले सेशंस की, जो कि हमने उसमें टॉपिक्स ऑपरेटर्स वगैरह के मतलब पढ़ा था। देखते हैं, ये मेरी दूसरी स्लाइड्स हैं, वापस चलते हैं। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में याद होगा आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन रिमाइंडर। ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स हमारे बाइनरी ऑपरेटर थे। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या था कि उन ऑपरेटर्स को यानी कि हम उस जब भी हम वो ऑपरेटर या कंप्यूटर हमारा वो ऑपरेटर देखता है तो उसको इस तरह करता है कि उसके राइट पे और लेफ्ट वाले जो चीज़ होते हैं उनके लिहाज से एक ऑपरेशन कर देता है। क्योंकि वो ऑपरेशन करता है तो हम उसको ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। उनकी बेस की वजह, उनकी वजह से कोई ऑपरेशन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 2+3 लिखा हुआ था, तो कंप्यूटर जैसे ये प्लस देखता है वो राइट वाले को लेफ्ट वाले को ऐड करके रिजल्ट उस जगह पर, बहुत खूबसूरत, रिजल्ट उस जगह पर रिप्लेस कर देता है। ठीक है। तो ये हमारा चूंकि राइट और लेफ्ट दो साइड के ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके रिजल्ट कैलकुलेट हुआ था, तो हम इसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। हमारे पास प्रोग्रामिंग में कुछ, जावा प्रोग्रामिंग में कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर हैं जिनके साथ सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। ठीक है। जैसे प्लस के केस में दो ऑपरेंड राइट और लेफ्ट पर थे, इस केस में हमारे पास एक होता है और राइट के ऊपर, राइट साइड पर होता है। ठीक है। उनमें सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो प्लस का ही है। ठीक है। तो प्लस जो है हमारा बाइनरी भी है और यूनरी ऑपरेटर है। कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से यानी कि उस जगह किस जगह इस्तेमाल हुआ है वो बाइनरी या यूनरी ऑपरेटर होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई लिटरल है, जैसे 12, ठीक है, जैसे 3.4, जैसे 1 × (e⁻²) यानी कि फ्लोट नंबर जो होता है, ये सारे लिटरल्स जो हैं इनके साथ हम चाहें तो प्लस लगा सकते हैं। चाहें तो प्लस इसलिए लगा सकते हैं कि अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो प्लस ही कंसिडर, बाय डिफॉल्ट वो प्लस होता है। ठीक है। तो लिहाजा प्लस जो है यूनरी ऑपरेटर के तौर पे लगने की ऐसा उस तरह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो वही होता है। लेकिन मिसाल के तौर पर आप रीडेबिलिटी के लिए लगा सकते हैं, ताकि कोड में अगर कहीं पर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर लिखने की वजह से कोड की रीडेबिलिटी बढ़ सकती है, या हो सकता है कोई और कॉन्टेक्स्ट भी में भी इस्तेमाल हो जाए। ऑन दी अदर हैंड, वेरी सिमिलर ऑपरेटर माइनस। माइनस आपको पता है कि थोड़ा सा बहरल है, उसी तरह फंक्शन उसी तरह, लेकिन माइनस अपने जिस भी ऑपरेटर के साथ, जिस भी ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल होगा उसको वो नेगेटिव कर देगा। ठीक है। मतलब जैसे -20 या किसी वेरिएबल के साथ होगा तो उसको माइनस कर देगा। अगर नम की वैल्यू यहाँ पर फर्ज कर लें 37.5 थी, तो वो -37.5 हो जाएगी। ठीक है। तो जहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि जी सिर्फ एक या आपने नेगेटिव नंबर देना होगा तो वहाँ पर माइनस ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यानी कि हर सारे लिटरल्स के साथ या वेरिएबल्स के साथ दोनों जगह यूज़ हो सकता है। यानी कि कोई वेरिएबल है जैसे नम, जिसकी वैल्यू वट कोई भी एक्स वैल्यू है, ठीक है, तो अगर आप उस वेरिएबल के पहले माइनस लगा देंगे तो वो नेगेटिव एक्स वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। उससे आगे हम जाते हैं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो दफ़ा प्लस साइन। ठीक है। दो दफ़ा प्लस साइन जब भी हम देखेंगे किसी, ये अमूमन वेरिएबल के साथ ही होगा, अमूमन क्या हमेशा ही वेरिएबल के साथ होगा, ये लिटरल्स के साथ नहीं हो सकता। तो उसका मतलब ये होगा कि जो वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसको एक मजीद इंक्रीज कर दो। मतलब क्या होगा कि नम की वैल्यू अगर थी 12, तो नम की वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है। नम की यानी कि इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं, नम इज इक्वल टू नम +1। ठीक है। तो प्लस प्लस नम का ये मतलब होता है ठीक है। और डिक्रीमेंट जो है वो इसी तरह इसका, जैसे आपको नाम से जाहिर है वो माइनस का है, तो लिहाजा वो अ, उसका क्या मतलब होगा कि वो एक वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि अगर वो 12 है तो वो 11 रह जाएगी। ठीक है। इसी तरह नम डिक्रीमेंट यानी कि नम माइनस माइनस का क्या मतलब है, नम -1, तो लिहाजा जो भी वैल्यू है उससे एक वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एग्जांपल नहीं लिखी हुई, यहाँ पर लिखा होना चाहिए, एक और कॉन्टेक्स्ट है।
बहुत ही गंदा ही लिखता हूँ मैं तो। नहीं, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ। नम, सॉरी, नम प्लस प्लस, ठीक है। ये और इसी तरह नम माइनस माइनस भी। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस जो है वो ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे दोनों जगह हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो लेफ्ट साइड पर होंगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक दोनों दोनों राइट पे हो या लेफ्ट पे हो, वो बेसिकली मतलब उनका वही होगा कि वो नंबर को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। जो जो भी नम की वैल्यू अगर फर्स्ट किया 12 है तो उसको 13 कर देंगे। इसी तरह माइनस नम, माइनस माइनस नम में भी यही होगा। इसमें यानी कि इसका दोनों में एक फ़र्क होता है, लेकिन अभी हम वो फ़र्क पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे। अभी हम इसी तरह चलते हैं। बस ये जहन में रखें कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में जो यूनरी ऑपरेटर है प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो लेफ्ट और राइट दोनों पर हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये सिर्फ जो है वो बूलियन के साथ यानी कि ट्रू और फॉल्स के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि नॉट ट्रू यहाँ पर नॉट, अच्छा मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ है बेसिकली। सारा ही मिट गया। अच्छा, नॉट कोई भी वेरिएबल जो हो वो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी है उसका अपोजिट हो जाए। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन लॉजिकल नॉट का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू है ट्रू या फॉल्स उसका अपोजिट हो जाए। ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे 5 यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि यूज़ होंगे काफ़ी, और बेहतर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम आगे चलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, हमने बाइनरी ऑपरेटर पढ़ा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर। हमने उसके बाद यूनरी ऑपरेटर पढ़ा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस और नॉट। उसके अलावा हमारे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं, जो चीज़ें हम पढ़ें, ये सारी हमारी एक्सप्रेशंस फॉर्म। याद है ना, हमने कहा था कि एक्सप्रेशन क्या होती है। जैसे x इक्वल टू वाई प्लस 7, मिसाल के तौर पर अगर ये है तो ये चीज़ जो हमारी एक ऑपरेशन है, सॉरी एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो और ये मिलके एक और एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन है, या फिर यूँ कह लें कि ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन सब, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो इन्हीं चीज़ों से मिलके बनते हैं जो हम डिफरेंट ऑपरेटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रिलेशनल ऑपरेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेशन सबसे पहला हमारे पास इक्वल का है कि, अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर ये सारे जो है इनका रिजल्ट जो है ना, यानी कि जैसे हमने बाइनरी ऑपरेटर पढ़े थे, प्लस जब हम करते थे तो रिजल्ट क्या आता था, एक नंबर आता था, दो नंबर को हम प्लस कर सकते हैं या वटेवर, जो भी हम जिस चीज़ को हम कर रहे होते हैं उसी तरह के का रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर हम डबल को प्लस कर रहे हैं तो डबल रिजल्ट आएगा, अगर हम इंटीजर को कर रहे हैं तो इंटीजर आएगा, अगर हम किसी और चीज़ को कर रहे हैं तो वही चीज़ आएगी, ठीक है ना। तो दाएं बाएं से जो भी जो उसके ऑपरेटर्स होते हैं उसके लिहाज से रिजल्ट आता है। रिलेशनल ऑपरेटर में जब हम नंबर्स को नॉर्मली हम रिलेशनशिप कर रहे होते हैं या हम जिस चीज़ की मर्जी करें, उसका रिजल्ट बूलियन में आता है, यानी कि इन 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 सारे ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट है वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो इनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा। मिसाल के तौर पर नम वन है, फर्ज कर लेते हैं उसकी वैल्यू वन है, नम वन की, ठीक है। और नम टू है उसकी वैल्यू थ्री है। तो अगर ये वाली जो स्टेटमेंट है इसका क्या जवाब आएगा, नम वन इज इक्वल टू नम थ्री, नो, फॉल्स। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। डबल इक्वल टू किस चीज़ को शो करता है, इक्वल टू को। क्यों शो करता है इक्वल टू को, क्योंकि आपको याद होगा हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, क्योंकि सिंगल ऑपरेटर इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट को शो करता है। तो लिहाजा डबल जो इक्वल है, अगर हमने कंपैरिजन करना है, इक्वल करना है, रिलेशनशिप देखनी है, तो हम वो एक सिंगल इक्वल नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो एक काम के लिए ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है, असाइनमेंट के लिए। तो उसकी वजह से यहाँ पर डबल इक्वल टू का हम इस्तेमाल करते हैं। डबल इक्वल टू का मतलब है कि इन दोनों का कंपैरिजन क्या है, तो कंपैरिजन जो भी रिजल्ट होगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि क्या एक और तीन बराबर हैं, जवाब आता है नहीं, फॉल्स।
ठीक है। और अगर num1 की वैल्यू भी 3 होती है, num2 की वैल्यू भी 3 होती है, कि क्या 3 num1 इज इक्वल टू 3 और num2 इज इक्वल टू 3, तो क्या ये num1 और num2 जो है बराबर है, तो जवाब आता ट्रू। ठीक है। और इसी तरह अगले में देखें तो नॉट इक्वल टू लिखने का तरीका उसी तरह है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा कि नॉट लगाते हैं किसी चीज़ के साथ तो वो अपोजिट हो जाता है, तो लिहाजा हम इक्वल टू के साथ नॉट लगा दें तो वो नॉट इक्वल बन जाता है। तो अगर हमने num1 को कंपेयर करना हो num2 से, इज num1 इज नॉट इक्वल टू num2, क्वेश्चन जो है क्या है इस केस में नेगेटिव है, इज num1 इज नॉट इक्वल टू num2, तो हमारे पास अगर वो 1 और 3 हैं जो कि बराबर नहीं है, तो इसका जवाब क्या आएगा? ट्रू। ठीक है ना, जवाब इसका ट्रू आएगा क्योंकि num1 इज नॉट इक्वल टू टू नॉट इक्वल टू num2। ठीक है। अगला देखें, ग्रेटर देन। हमेशा इन सारों में हमेशा आप लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट पर जाते हैं कि जी num1 इज नॉट इक्वल टू num2, num1 इज नॉट इक्वल टू num2, इसी तरह num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है, ये जो साइन जो होता है जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेटर। तो num1 इज ग्रेटर देन num2, तो नहीं, इसका जवाब फॉल्स में आएगा वैसे तो, लेकिन बहरल क्योंकि num1 1 है और num2 3 है, तो इसका जवाब फॉल्स में आएगा। ठीक है। अगले में आ जाए, लेस देन। इज num1 लेस देन num2, इसका जवाब ट्रू में आएगा। ठीक है। इक्वल और ग्रेटर्स का क्या होता है कि हम पहले में हमने कहा था कि 1 और 3 जो है वो वो है, हमने इक्वेलिटी का कर लिया, हमने बड़ा और छोटे का कर लिया। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हम कंडीशन वो इस तरह की हो कि जी बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है। तो क्या num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू num2? तो अगर तो ये होता, मिसाल के तौर पे दोनों बराबर होते, ये भी 3 होता, num1 भी 3 होता, num2 भी 3 होता, तो हम कहते हैं ट्रू। लेकिन अभी वो वाला केस नहीं है, तो हम इसको कहेंगे फॉल्स। ठीक है। और इसी तरह लेस देन और इक्वल टू, num1 इज लेसर और इक्वल टू num2, वही बात है कि या तो वो छोटा होता है या बराबर होता है, दोनों केस में हम कहते हैं ट्रू। बल्कि छोटा और बराबर वो है, छोटा है बल्कि बराबर तो नहीं है, तो हम इसको कहेंगे ट्रू। लेकिन अगर वो बड़ा होता है तो हम इसको कहते हैं फॉल्स। नॉट टू कॉम्प्लेक्स, लेट्स मूव ऑन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, यानी कि इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि आसान भी है वैसे तो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा पूरी प्रोग्रामिंग में, हर जगह, हर रोज़, हर सुबह, हर शाम, हर प्रोग्राम के हर चौथे पांचवें लाइन में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो समझ लें। और ये जो है ना एग्जांपल मैंने एक बुक से ली है, मज़े की है। एग्जांपल देख के भी, एग्जांपल तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसकी पिक्टोरियल डिस्प्ले है। जैसे उस दिन हम बात कमेंट कर रहा था कि पिक्चर से ज़्यादा आसान हो जाता है, तो वाकई अगर आप इस पिक्चर को भी देखेंगे इससे भी आसान हो जाएगा। अगर चाहिए मशरूब कोई अच्छे वाले बोतलें नहीं है, लेकिन बहरहाल जिस ऑथर ने जिसने बनाई है उसने यही वाली बनाई थी, तो मैंने उसको वही इस्तेमाल कर लिया है। अ, हम राइट साइड से शुरू करते हैं। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है कि हमने, हमारे पास कोई लॉजिकल क्वेश्चन है, हमने उस लॉजिकल क्वेश्चन का अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जवाब देना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं लेकिन शायद याद ना हो, तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा यूनियन, इंटरसेक्शन। ठीक है। तो हमारा जो राइट साइड वाला है वो यूनियन के एग्जाम्पल है मैथ्स के। ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास दो ऑपरेंड हैं, दो चीज़ें हैं, उनमें से अगर एक भी ट्रू होगा तो दूसरा ट्रू होगा। ठीक है। अगर आपने यूनियन का पढ़ा था, यानी कि अगर जो अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा या सेट में पढ़ा होगा, अगर हमारा सेट का जो आइटम है वो किसी दो सेट्स की हम बात कर रहे हैं, उन दोनों में से किसी एक सेट का भी मेंबर होगा, तो वो यूनियन का मेंबर भी होगा। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा था। तो इसी तरह जो हमारा ए और बी अगर दो ऑपरेंड है, तो उस केस में अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू होगा, ट्रू होने का मतलब क्या है कि वो उसका पार्ट होगा, जैसे मर्जी इसको आप परसीव कर लें। ठीक है। अगर एक भी ट्रू होगा, जैसे कि इन तीनों केसेस में कोई ना कोई ट्रू है, या तो दोनों ट्रू है या कोई ना कोई ट्रू है, तो उस केस में रिजल्ट जो है वो ट्रू है। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स है। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेंड होता है। देखें इसकी एग्जांपल बुक के ऑथर ने कैसे बनाई है, कि जी ये हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ऊपर से दो ड्रिंक की बॉटल्स हैं। ठीक है। उनमें से ड्रिंक अगर हम पोर करेंगे, नीचे डालेंगे,
ठीक है, तो नीचे वाले में आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर इसमें देखेंगे अगर इन दोनों में से किसी एक में भी अगर हम ड्रिंक हो और वो ड्रिंक हम डालें, ठीक है, टुवर्ड्स दिस और टुवर्ड्स दिस, किसी एक में भी हो तो ये वाला भर जाएगा। ऐसा ही है ना। जब दोनों में ना हो, यानी कि दोनों में ड्रिंक नहीं है, दोनों को हम डालेंगे, तो फिर ये वाला केस बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो बेसिकली यूनियन, या हम इसको और कहते हैं, ठीक है, इसको हम और कहते हैं। ठीक है, तो और जो है हमारा ये एग्जाम्पल है और की, या यूँ कह लें कि पिक्टोरियल डिस्प्ले है, तस्वीर है उसकी, कि कैसे वो काम करता है। कि जी अगर इसमें से किसी एक से भी मशरूब जो है वो यहाँ आएगा, तो मशरूब जो है वो इसमें भर जाएगा। ठीक है, तो हमें आउटपुट में मशरूब मिलेगा अगर उनमें से किसी एक में भी होगा। अगर दोनों खाली होंगे तो आउटपुट में हमें मशरूब नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल। अगले पर आते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा ये है जी कि अगर तो दोनों ऑपरेंड जो हैं, ये हमारा इंटरसेक्शन का मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैट्स के अंदर, अगर हमने जब हम इंटरसेक्शन पढ़ा था, वो इस तरह करके हम लिखते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ए, मेरा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला होता था, इसका क्या मतलब होता है कि दो सेट्स के अंदर वो वाले आइटम्स जो दोनों में मौजूद हैं, अगर दोनों में मौजूद हैं तो वो इंटरसेक्शन में मौजूद हैं, अगर नहीं मौजूद तो किसी में नहीं मौजूद, यानी कि वो इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ लॉजिकल केस में हम क्या लेते हैं कि अगर तो हमारा जो लॉजिकल ऑपरेंड है वो दोनों ट्रू हैं, तो वो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। यानी कि अगर अगर हमारा लॉजिकल ऑपरेंड में से कोई एक भी फॉल्स होगा, या तो वो दोनों फॉल्स हों पहले केस के तौर इसमें, इसके लिहाज से, या उनमें से एक भी अगर फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, और अगर दोनों ट्रू हों तो फिर रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो लिहाजा इस केस में रिजल्ट को ट्रू होने के लिए, या यूँ कह लें कि रिजल्ट में हमें मशरूब मिलने के लिए, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि दोनों बॉटल में मशरूब मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ऑथर ने वो बनाया, उस वो इस तरह बनाया है कि जी जो बॉटल है उसका जो वो है, जो भी टैप कह लें, वो टॉप जो है वो हाइट पर है। ठीक है, यहाँ पर वो टैप जो था वो नीचे था, यहाँ पर टैप हाइट पर है। जब हम ऊपर इसमें दोनों बॉटल से मशरूब को इसमें डालेंगे, तो पहले एक मशरूब से ये भर जाएगा। अगर ये भर जाएगा तो फिर दूसरे के डलने के ऊपर इस वाले को मशरूब मिलेगा, आउटपुट में मशरूब मिलेगा। तो यानी कि दोनों में अगर ऊपर मशरूब होंगे, इसमें और इसमें, तो आपको आउटपुट में मशरूब मिलेगा। अगर किसी एक में भी नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन है हमारा। लॉजिकल ऑपरेशन क्या है कि अगर चूंकि हमारा टैप जो है, टूटी जो है वो ऊंची लगी हुई है, यानी कि वो एक बॉटल को फिल होने के बाद है, तो इसलिए अब दोनों बॉटल में अगर मशरूब होंगे तो बाहर जवाब में हमें मशरूब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, हम अपने तीसरे ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, लॉजिकल नॉट। ठीक है, जो कि अभी हमने कहा है सिंपल है बड़ा, यानी कि अगर ऑपरेंड, ये यूनरी ऑपरेटर है जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, लेकिन बड़ा सिंपल है कि भाई अगर इनपुट फॉल्स होगी तो मैं ट्रू हूँ, अगर इनपुट ट्रू होगी तो मैं फॉल्स हूँ, क्योंकि इसने जस्ट रिवर्स करना होता है। ठीक है, और इसकी पिक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। आप देखें गौर करें तो ये जो जो इनपुट है वो नीचे इस तरह फनल बन के नीचे आ रहा है, और उसके ऊपर जो है ये ग्रीन सी चीज़ लगी हुई है। वो ग्रीन सी चीज़ क्या करती है कि भाई अगर यहाँ पर इनपुट होगा ना, और ये एक ये चीज़ भी है जिसमें से मुस्तकिल ड्रिंक जो है वो इसमें आ रहा है या आ सकता है। ठीक है, तो अगर तो इसके अंदर इनपुट आएगा, यानी कि यहाँ से अगर इनपुट आएगा तो क्या होगा, वो इनपुट यहाँ पर भर जाएगा, यहाँ पर भरेगा तो वो इस फ्लोट को ऊपर ले जाएगा, इस फ्लोट को ऊपर ले जाएगा तो ये टैप बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अगर इनपुट आया तो ये जो फ्लोट वाली चीज़ है वो फ्लोटिंग करके ऊपर हो जाएगी, ऊपर होगी तो ये वाली टैप बंद हो जाएगा, टूटी बंद हो जाएगी, आउटपुट में आपको ड्रिंक नहीं मिलेगा, मशरूब नहीं मिलेगा। और अगर इसमें वो नहीं है ड्रिंक, यानी कि ऊपर से ड्रिंक आपको नहीं मिलता, तो ये जो आपका फ्लोट है वो नीचे ही रहेगा, और टूटी आपकी खुली रहेगी, तो जो ड्रिंक यहाँ से आएगा वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है,
लॉजिकल ऑपरेशन है ये। इनका भी हम थोड़े ही टाइम में अगले लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली इनका इस्तेमाल करेंगे। जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए हमें इस पिक्टोरियल डायग्राम की मदद से काफ़ी आसान मिलेंगे। अच्छा, लास्ट आइटम फॉर टुडे, हमने ऑपरेटर्स पढ़े। इनमें से बहुत सारे डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं। मेनली जो है हमारे न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स, उसमें ये चीज़ इस्तेमाल होती है, लेकिन हर एक में ही तकरीबन इस्तेमाल होती है। लॉजिकल ऑपरेटर मेरे ख्याल में उसमें उसमें एक ही लेवल पर है, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल अगर ऑपरेटर्स हैं जो हमने पढ़े हैं, उसमें अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स हों, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 3+4 मल्टीप्लाइड बाई 4+5 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 4+3 ब्रैकेट 1 - 1, तो फिर हम कोई कोई इनकी तरतीब होनी चाहिए ना, कि पहले ये करना है बाद में वो करना है। मैथ्स में आपने ये तरतीब इस तरह पढ़ी होगी। कंप्यूटर में या यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती मैथ्स से, उसी तरह ही होती है। लेकिन क्या होती है, तो हमें ये नहीं कि ये चीज़ समझने की काइंड ऑफ काफ़ी ज़रूरत है। और मेरा बुलेट जो है यहाँ पर गलत लगा हुआ, 1 1 1 1 ही है, लेकिन बहरहाल व्हाटएवर, यू कैन अंडरस्टैंड इट। टॉप प्रायोरिटी क्या होती है, parenthesis। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, ये सारा एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ जाएंगे, तो जो टॉप प्रायोरिटी होगी, जो सबसे पहले रिजॉल्व होगा, वो होगा ब्रैकेट। ठीक है, parenthesis। सबसे पहले हम इसको रिजॉल्व करेंगे, +4+3 7 हम पहले कर लेंगे। दूसरे नंबर पे क्या होगा, अगर कोई यूनरी ऑपरेटर है, इसमें यूनरी ऑपरेटर सच नहीं है, लेकिन अगर यूनरी ऑपरेटर कोई होगा तो पहले वो रिजॉल्व होगा। ठीक है, पेरेंथेसिस के बाद। बल्कि इसको यूँ कहना चाहिए कि पेरेंथेसिस के अंदर भी अगर यूनरी ऑपरेटर है तो वो खाली यूनरी ऑपरेटर टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। सॉरी, पेरेंथेसिस बाद में आएगा। तो यूनरी ऑपरेटर जो है वो हर जगह, अगरचे वो यूनरी ऑपरेटर जिस वक्त एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस वक्त की प्रायोरिटी होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर अभी अगर पहले वाले 3 के साथ माइनस लगा हुआ है तो लगा रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो -3 बन जाएगा। लेकिन वो रिजॉल्व उस वक्त ही होगा, या उसको कैलकुलेट उस वक्त ही करेंगे जब उसकी बारी आएगी। खैर, parenthesis इज द टॉप प्रायोरिटी। parenthesis के बाद जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि जैसे आप देख रहे हैं, +3+4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस, तो इधर हमने मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है 4 × 4 जो है वो हाई प्रायोरिटी होगी, उसको फिर हम करेंगे प्लस करने से पहले। ठीक है, क्योंकि हम एक दफ़ा में कंप्यूटर जो हमारा दो ऑपरेटर ही लेके जा सकता है ना, तो हम ये इकट्ठे 3+4 मल्टीप्लाइड बाई 4 नहीं कर सकते। तो हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना था, तो हम कहेंगे हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अगर होगी तो उसको चूज़ करेंगे। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी है। अगर यहाँ पर नहीं है वैसे, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है इस एग्जाम्पल में नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा हो, यानी कि 4+4+4, सॉरी 4 × 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस तरह करके हो, फिर क्या करेंगे, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वो हमें यहाँ लिख लेना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हो तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट की तरफ चलते जाएंगे। ठीक है, यानी कि 4 × 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो, तो पहले 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस रिजल्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और आखिर में बारी आ जाएगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। और इसमें भी वही बात है कि अगर एक से ज़्यादा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, प्लस 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 हो, या माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह का कुछ मिक्सचर हो, तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट पर जाएंगे। ठीक है, नथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड। एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारे स्क्रीन पे मौजूद है। सबसे पहले इसमें क्या ऑपरेशन होगा, कोई जवाब नहीं आया। चलें, प्लस भैया मैंने वैसे ही बताया था, शायद इस वजह से कोई जवाब नहीं आया। 4+3 7। ठीक है, अनस अगले में क्या सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा होगा? हम्म, यूनरी ऑपरेशन, लाइक वो जो। यूनरी तो इसमें कोई भी नहीं है। हाँ, इसमें नहीं है तो फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे जो जो है। इसमें प्लस फोर इंटू माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले कौन सा करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में भी इसमें दो हैं, 4 × 4 भी है, 5 × 7 भी है। तो दोनों को करेंगे।
लेफ्ट टू राइट दो मतलब दो काम तो हमारे पास कंप्यूटर में कैपेबिलिटी ही नहीं है दो काम कैपेबल है। करने की। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट करेंगे। ठीक है ना, हमने ये बात समझी भी है, हमें ये बात पता है कि हम कंप्यूटर हमारा दो काम इकट्ठे नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी हमाद, क्विकली। पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। हम्म, तो लिहाजा 5 into 7 हो जाएगा। 5 into 7 जी। वैसे वो डॉट सा नज़र भी आ रहा है शायद तो बहरहाल ठीक है। अब है प्लस प्लस माइनस, हादिया क्विक। चले जी हमाद आप बता दें। पहले सब्ट्रैक्शन होगा 35 अनस, माइनस अनस 3 + 16। 3 + 16 होगा, क्योंकि प्लस प्लस माइनस जो है तीनों यानी कि एक ही लेवल के हैं ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक लेवल के हैं, तो उसमें जो लेफ्ट मोस्ट होगा वो होगा। ठीक है, 1। ठीक। आवाज़ म्यूट कर दें अगर किसी के जो भी नॉइज़ है तो, जो बोल रहा था। ठीक है, अच्छा। और अब दोबारा हम आधा आप बता दें। 19 + 35। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट वाला होना है। 54 - 1 फिर उसके बाद एक ही रह गया, तो फिर वो 53 हो जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह देखते हैं कल हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लो वगैरह। तो इंशाल्लाह फिर बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। कोई वालेकुम अस्सलाम। जस्ट अ सेकंड,